Good morning, kids. How are you all? Good? I am also good. अच्छा, हमने हमारे लास्ट पीरियड में क्या किया था? कहानी पढ़ी थी। किसकी? झबरू की। झबरू की शैतानी, है ना? झबरू की कहानी पढ़ी थी। आज हम करेंगे बुक वर्क। सो टेक आउट दिस बुक और पेज नंबर 49. विच पेज नंबर? 49. Okay, this we will do. दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। क, मुकुल के पापा शहर की बड़ी कंपनी में काम करते थे। यस, वो शहर की बड़ी कंपनी में काम करते थे। सही है ये, तो हम सही का निशान लगाएंगे। रितु मुकुल की बड़ी बहन थी। नहीं, रॉन्ग, वो उसकी छोटी बहन थी, तो गलत का निशान लगाएंगे। पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 50। दादी झबरू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। गलत, दादी तो झबरू को पसंद करती थी। मुकुल को झबरू बहुत प्यारा लगा। हाँ, सही, बहुत प्यारा लगा था मुकुल को। रितु रोज सुबह झबरू के साथ खेलती थी। गलत, वो झबरू के साथ नहीं खेलती थी। दादाजी ने झबरू को पास पड़ी छड़ी दे मारी। बिल्कुल सही है ना, दादाजी ने मारी थी ना छड़ी। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे पेज नंबर 51। निम्न वाक्य किसने कहे? क, आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो? किसने कहा ये? दादी जी ने कहा। नेक्स्ट, प्यारा देखो भौंक भौंक कर कैसे भैया के पैरों को चाट रहा है। ये किसने कहा? रितु ने कहा। झबरू तुम यहां से जाओ। ये किसने कहा था? ये भी रितु ने कहा। झबरू रो क्यों रहा है और तुम परेशान क्यों हो? ये किसने कहा था? मुकुल ने, है ना? जब दादाजी ने छड़ी मारी थी उसके बाद वो रोने लग गया था ना, फिर उसने पूछा था, तो ये किसने कहा? मुकुल ने कहा। अब करेंगे ये प्रश्न 4। कहानी के आधार पर वाक्यों को पूरा करें, मतलब ये भी खाली स्थान भरो है। मुकुल के दादा दादी जी शहर से दूर एक डैश में रहते थे। कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। कुत्ते का नाम डैश था। क्या था कुत्ते का नाम? झबरू। दादाजी बरामदे में बैठे डैश पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे, है ना? नाउ टेक आउट योर दिस बुक, ऑब्जर्वेशन वाली, एंड पेज नंबर 35। दिस पेज नंबर 35। निम्न पाठांश पढ़कर दिए गए विकल्पों पर सही का निशान लगाएं। पाठांश मतलब ये पाठ से लिया गया हिस्सा, उसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। ठीक है। एक दिन सवेरे दादाजी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनसे मिलने उनका एक दोस्त आया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रितु भी पास ही बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। तभी भौंकते भौंकते झबरू भी बरामदे में आ गया। वह रितु के आसपास चक्कर काटने लगा। रितु ने कई बार झबरू को कहा, झबरू तुम यहाँ से जाओ, मुझे खेलने दो। लेकिन झबरू लगातार भौंके ही जा रहा था। दादाजी से शिकायत करते हुए रितु बोली, देखिए ना दादाजी, झबरू मुझे कितना परेशान कर रहा है, वह चुप ही नहीं हो रहा। तो ये उसी पाठ में से है ना, झबरू की शैतानी में से। अब इनका उत्तर देंगे हम। दादाजी बरामदे में क्या कर रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे या खेल रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। रितु किससे खेल रही थी? झबरू से या गुड़िया से? गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो गुड़िया पे हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट, उपयुक्त अंश
किस पाठ से लिया गया है? दप्पू खरगोश या झबरू की शैतानी? झबरू की शैतानी। तो इसके आगे हम टिक करेंगे। पेज टर्न, पेज नंबर 36 के निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? वह या अखबार। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर काम में आते हैं, जो नाम की जगह लगाते हैं। तो वह पर हम टिक करेंगे। दादाजी से मिलने कौन आया था? उनका दोस्त या चाचा जी? उनका दोस्त। तो उनका दोस्त पर हम टिक करेंगे। अब ये भी खाली स्थान भरो है। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। मुकुल व ऋतु इस बार डैश की छुट्टियों में दादा दादी के घर आए थे। कौन सी छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में। किसमें? गर्मियों की छुट्टियों में। झबरू को दादाजी के दोस्त ने दिया था। झबरू को दादाजी के किसने दिया था? दोस्त ने दिया था। दादाजी ने गुस्से में झबरू को डैश दे मारी। क्या दे मारी? छड़ी दे मारी। ऋतु ने रोते रोते सारी बात किसको बताई? मुकुल को बताई। तो क्या आएगा यहाँ पर? मुकुल को बताई। लास्ट, ऋतु ने झबरू को डैश से लगा लिया। किससे लगा लिया? गले से लगा लिया। ऋतु ने झबरू को गले से लगा लिया। ये आपको गुड हैंडराइटिंग में करना है। कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव ए नाइस डे।